हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन का। वो 22 साल जो कि डब्ल्यू के अंदर बीता है लेजेंडरी कैरियर की तरह से, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ जॉन मॉक्सली का क्या रिएक्शन रहा है रेसलमेनिया 40 के अंदर, किस तरीके से सील्ड का थीम सॉन्ग प्ले हुआ था, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ डब्ल्यू के ड्राफ्ट के बारे में, किस तरीके से रूल और क्या चीज़ें होने वाली हैं ड्राफ्ट के अंदर, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ ब्लड लाइन के न्यू मेंबर जैकब फार्डू का डेब्यू के बारे में। साथ ही इम्प्यूरियम क्या होने वाला है स्प्लिट के बाद, इसके साथ अन्य कई चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू स्टूडियो जो भी वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ डब्ल्यू के ड्राफ्ट के बारे में, जो कि हमें इस फ्राइडे मतलब फ्राइडे और मंडे को देखने को मिलेगा, जो कि स्मैकडाउन और रॉ पे देखने को मिलेगा। जहाँ पे फ्राइडे से स्टार्ट होगा और मंडे तक जाने वाला है। उसमें एक तरीके से स्मैकडाउन के सुपरस्टार, रॉ के सुपरस्टार और एनएक्सटी के सुपरस्टार, ये तीनों सुपरस्टार इन्वॉल्व होने वाले हैं। हालांकि जो पेपर ड्राफ्ट होने वाला है वो केवल 2 ही दिन होगा, मतलब स्मैकडाउन को, और रॉ पे होगा 26 और 29 अप्रैल को। लेकिन इसका जो पार्टिसिपेंट होने वाले हैं वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार और रॉ के सुपरस्टार, साथ ही एनएक्सटी के सुपरस्टार भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। और इस बात में ये भी है कि यहाँ से कई सारे सुपरस्टार मेन रोस्टर पे आएंगे, और मेन रोस्टर के सुपरस्टार कई बार एनएक्सटी पे भी जा सकते हैं, बड़े सुपरस्टार। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर साथ में बात कर लीजिए इसमें क्या रूल है, तो देखा किस तरीके से डब्ल्यू ने हम सभी को कन्फर्म किया किस तरीके से भाई जो ड्राफ्ट स्टार्ट होगा स्मैकडाउन पे, जो कि 4 राउंड का होने वाला है, जहाँ पे 16 ऐसे बंदे होंगे जो कि ड्राफ्ट में पिक होंगे, और वहीं रॉ के लिए होगा 6 राउंड का, जहाँ पे 24 लोग एक तरीके से ड्राफ्ट होंगे। और देखा जाए तो किस तरीके से भाई यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होने वाला है वो स्मैकडाउन, रॉ, इन सभी को होने वाले हैं। इसके साथ जो चैंपियन होने वाले हैं, मतलब मेजर चैंपियन होने वाले हैं, वो एक तरीके से अपनी जगह पे प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। हाँ भाई, ये सुपरस्टार यहीं रहने वाले हैं। और जिस तरीके से जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप है, वहाँ से एक तरीके से ये अवेलेबल हैं, किस तरीके से ड्राफ्ट में आ जा सकते हैं, मतलब वुमेन्स के लिए। इसके साथ एक तरीके से ये भी है, स्मैकडाउन पहला पिक करेगा फ्राइडे स्मैकडाउन पे, वहीं जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है वो रॉ को पिक करने वाला पहला सुपरस्टार होगा, जो कि रॉ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ कह सकते हैं भाई जो ब्लड लाइन वगैरह है, मतलब सारे सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं ड्राफ्ट के अंदर, जो कि कह सकते हैं बट ड्राफ्ट के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। और शायद रोमन रिंग्स भी होने वाला है, तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जुड़ी है कैमरन ग्रीम्स के बारे में। देखा जाए कैमरन ग्रीम्स के बारे में मैंने बताया था किस तरीके से कैमरन ग्रीम्स को डब्ल्यू ने अपनी कंपनी से रिलीज़ कर दिया है। आफ्टर रिलीज एक तरीके से उनका वीडियो पे पैकेज आया था, लेकिन फाइनली एक तरीके से एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपने रिलीज़ के बारे में बात किया। किस तरीके से उन्होंने कहा भी पिछले हफ्ते को जो कि स्मैकडाउन गया था, वहाँ पर मुझसे बात करते हुए ये कहा गया था कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, तुम एक तरीके से बने रहोगे कंपनी के अंदर। और पूरी तरीके से ये उनको आश्वस्त किया गया था भाई हाँ भाई, तुम कंपनी के अंदर रहोगे ही, तुम कहीं नहीं जाने वाले, और वो फायर वगैरह नहीं होंगे। उसके एक ही हफ्ते बाद यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैमरन ग्रीम्स को रिलीज़ कर दिया, और ये भी कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता कि भाई ये चीज़ें क्यों हुई, मुझे रीज़न नहीं पता, मुझे इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मुझे रिलीज़ किया, इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे एक ही हफ्ते पहले ये कहा गया था कि भाई तुम डब्ल्यू कंपनी के अंदर हो और रहोगे भी, और एक तरीके से पूरी तरीके से मुझे प्रॉमिस किया गया था कि तुम डब्ल्यू के अंदर कंपनी के अंदर आगे भी बने रहोगे। लेकिन फाइनली डब्ल्यू ने मुझे रिलीज़ कर दिया, तो ये मेरे लिए शॉकिंग था। हालांकि इस चीज़ का जो मेन रीज़न है वो खुद कैमरन ग्रीम्स को नहीं पता, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो भाई ये चीज़ें हैं भाई, कहीं से कुछ चीज़ें हो रही है, तो भाई कैमरन ग्रीम्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है इम्पीरियम के बारे में। आखिरकार इम्पीरियम क्या क्या होने वाला है डब्ल्यू के अंदर, किस तरीके से इम्पीरियम का स्प्लिट हो चुका है, जहाँ पे कैशर ने विंची के ऊपर टर्न हो गए थे, जिसके बाद हमने बैक स्टेज देखा था जहाँ पे कैशर और गंथर एक साथ हैं, वहीं विंची अलग हैं। तो यहाँ से देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे गंथर का कमेंट आता है, गंथर ने ये क्या कि भाई या फिर तुम एडजस्ट कर लो या फिर तुम इस चीज़ को पीछे छोड़ दो। मतलब उनका ये कहना है कि भाई अगर तुम किसी कमज़ोर बंदे को या फिर अपने साथ में एडजस्ट करो, भाई ये मेरे साथ रह रहा है, कोई बात नहीं, कमज़ोर है मेरे साथ रह ले, या फिर तुम उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। तो यही चीज़ एक तरीके से गंथर ने किया है, अपने भाई या फिर कले अपने फ्रेंड, अपने टीममेट विंची को पीछे छोड़ दिया। किस तरीके से भाई ये मेरा कमज़ोर बंदा है, इसको छोड़ ही दो, क्योंकि एडजस्ट तो हो नहीं रहा है, काफ़ी समय से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, अब इसको छोड़ने का पारी आ गया है, टाइम आ गया है। तो यहाँ से गंथर ने एक तरीके से विंची को छोड़ के आगे बढ़ गए। तो भाई ये चीज़ें हैं इम्पीरियम का आगे जो होने वाला है, गंथर और कैशर साथ में रहने वाले हैं, जबकि विंची अलग होने वाले थे। ये चीज़ें हैं, तो भाई इम्पीरियम के लिए ये तो क्या ही कर सकते हैं। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है पीट डन के बारे में। तो देखा तो पीट डन ने एक तरीके से एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपने बारे में बता दिया कि इस तरीके से जो उनका ड्रीम अपोनेंट है, एक तरीके से
अपना ड्रीम नाम है कि मेरा इसके साथ मैच हो जाए तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो किसी और का नाम नहीं है बल्कि वो होने वाले एजे स्टाइल। हाँ भाई, उनका एजे स्टाइल के साथ एक तरीके से ड्रीम अपोनेंट की तरह देख रहे हैं कि भाई पीट डन और एजे स्टाइल का मैच हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहे। लेकिन पीट डन की ख्वाहिश जल्दी पूरी हो सकती है और जो पीट डन है वो हमेशा से एजे स्टाइल को अप्रिशिएट करते आ रहे हैं और एक तरीके से बिग इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं भाई ये मेरा इंस्पिरेशन है। तो उसी तरीके से पीट डन के लिए एजे स्टाइल भाई एजे स्टाइल वर्सेस पीट डन का मैच ये काफ़ी तगड़ा मैच हो सकता है। तो भाई इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाए कि अगर डब्ल्यू चाहे तो पीट डन वर्सेस एजे स्टाइल का मैच हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है डब्ल्यू के अंदर, जो कि कह सकते हैं भाई पीट डन के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करें वो जो है ब्लड लाइन की न्यू मेंबर जैकब फाटू के बारे में, किस तरीके से उनका डेब्यू कितना जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से ये हमें सोर्स निकल के आया है, उनका ये कहना है कि भाई जो जैकब फाटू का एक तरीके से डेब्यू है या फिर कल डब्ल्यू के अंदर आने का वो शायद थोड़ा सा डिले कर दे रही है डब्ल्यू। दरअसल एक तरीके से जो ड्राफ्ट होने वाला है मतलब स्मैकडाउन और रॉ पे इन दोनों वीक में नहीं चाहती कि डब्ल्यू एक तरीके से जैकब फाटू को लाए। जैकब फाटू के लाने की वजह से मतलब ड्राफ्ट की वजह से जो जैकब फाटू का डेब्यू होगा वो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। इस वजह से डब्ल्यू नहीं चाहती भाई ड्राफ्ट के बाद ही उनको लाना के इस बारे में सोच रही है। तो आप मान के चलिए कि जो इतना जल्दी वाला प्लान था कि भाई ब्लड लाइन के अंदर जैकब फाटू जल्द ही आ जाएंगे, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। हो सकता है कि हमें पे बैक के बाद या फिर पे बैक के अंदर भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं जैकब फाटू। तो भाई जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो जल्द से जल्द डब्ल्यू के अंदर है और डायरेक्ट वो ब्लड लाइन के पार्ट हो। तो ये चीज़ें हैं जैकब फाटू को लेकर, तो भाई कह सकते हैं भाई जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करें वो जो है जॉन मॉक्सली के बारे में, किस तरीके से उनका रिएक्शन रहा रेसलमेनिया 40 के अंदर, किस तरीके से शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले हुआ था रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, जहाँ पे एक तरीके से चला था। तो वहाँ पे कई सारे लोगों का ये जॉन मॉक्सली से एक बंदे ने ये पूछा कि भाई मुझे लगा कि तुम एक तरीके से रेसलमेनिया के अंदर आने वाले हो, जब शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले हुआ तुमने मैसेज किए था। लेकिन जॉन मॉक्सली क्या कहना कि भाई कोई बात नहीं, जब वो चीज़ें हो रहा था तो मैं जापान में सो रहा था। हाँ भाई उनका कहना था भाई मैं जापान में था और उस समय मैं सो रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ें होता है। एक बंदे ने मुझे टेस्ट किया था और पूछ रहा था कि भाई शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले हुआ और मैं सोच रहा था तुम आओगे, लेकिन ऐसा चीज़ें नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये चीज़ें कूल हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग सोचते हो मैं वहाँ था तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जापान के अंदर अपना शो वगैरह रहा था। और एक तरीके से अगर तुमने सोचा था भाई अगर मैं वहाँ होता ये चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी बात है, हालांकि मैं वहाँ नहीं था तो नहीं था। तो इसके लिए यहाँ पे जॉन मॉक्सली का पूरा सिंपल ये कहना है भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें हैं जो चीज़ें चल रही है चलने दो और मैं अपना काम करूँगा। और वो जापान के अंदर पता नहीं IPJW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं जॉन मॉक्सली। तो भाई जॉन मॉक्सली के लिए काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो डब्ल्यू के अंदर रेसलमेनिया 40 के अंदर आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से सरप्राइज होता है। लेकिन ये चीज़ें हुआ नहीं क्योंकि वो AEW के साथ कांटेक्ट में अभी हैं, तो ऐसा चीज़ें होना पॉसिबली नहीं हुआ। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत जॉन मॉक्सली के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है कि वो AEW के साथ कंटिन्यू बने हुए हैं। वहीं आज के वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात करें वो है द वेपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, किस तरीके से उनका 22 साल जो कि डब्ल्यू के अंदर कैरियर रहा है वो चला है। दरअसल एक तरीके से 25 अप्रैल 2002 को एक तरीके से जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हुआ था, वहाँ पे एक तरीके से वेपर रैंडी ऑर्टन का एक तरीके से डब्ल्यू के अंदर डेब्यू हुआ था। और डब्ल्यू ने इस चीज़ को आपने कमेंट किया, मतलब एक तरीके से ट्विटर के ऊपर जाके उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर किया जहाँ पे वो बता रहे हैं किस तरीके से जो वेपर रैंडी ऑर्टन ने किस तरीके से 22 साल पहले डब्ल्यू के अंदर डेब्यू किया था। और एक तरीके से जो 22 साल रहा है डब्ल्यू के अंदर लीजेंडरी कैरियर है भाई, अनफॉरगेटेबल, कोई भी इसको भूल नहीं सकता। किस तरीके से उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप विक्ट्री लिया, मतलब 14 बार तो वो डब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह गए। और ऑफकोर्स RKO तो हमेशा ये आउट ऑफ नो वेयर आता, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और दिखा दो किस तरीके से भाई इन 22 सालों के अंदर वेपर रैंडी ऑर्टन ने कई सारे लीजेंड्स काम किए, किस तरीके से लीजेंड्स किलर को ख़त्म करना है, 14 बार चैंपियनशिप जीतना, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना, रॉयल नंबर जीतना, मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतना, टैग टीम चैंपियनशिप जीतना, मतलब सब कुछ वो काम किया। कई सारे मेन इवेंट किया है, रेसलमेनिया के अंदर भी जाके कई सारे मेन इवेंट किया है। इसके साथ 2387 मैच डब्ल्यू के अंदर अभी तक रैंडी ऑर्टन ने मैच रसल के लिया है। और फाइनली कह सकते हैं भाई ये एक परफेक्ट बंदा है जो कि डब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के लिए है। तो भाई वेपर रैंडी ऑर्टन के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वेपर रैंडी ऑर्टन का जो लेजेंडरी कैरियर है वो कंटिन्यू अभी डब्ल्यू के अंदर चलने वाला है। तो इसके लिए हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि 22 सालों से कंटिन्यू हम डब्ल्यू के अंदर वेपर रैंडी ऑर्टन को देख रहे हैं और आने वाले कुछ समय में भी वेपर रैंडी ऑर्टन को वैसे ही देखेंगे। ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।